नमस्कार। आज हम एक गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के पास जो एयर इंडिया उड़ान AI 171 का हादसा हुआ, उसके बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध है उस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। जी, ये वाकई एक बहुत ही दुखद घटना थी। ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था, VT-ANB, जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो तो बहुत चौंकाने वाली हैं। मतलब उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स बाद ये सब हो गया। हाँ, बिल्कुल। टेक ऑफ के सिर्फ आप मानिए 30 सेकंड बाद। ऊंचाई भी ज्यादा नहीं थी, लगभग 625 फीट। तभी विमान के दोनों जनरल इलेक्ट्रिक GNX इंजन ने एक साथ पावर खो दी, लगभग एक साथ, बिल्कुल सिमेट्रिकली। और फिर वो सीधे नीचे आ गया। हाँ, उसके तुरंत बाद विमान मेगानी नगर इलाके में जो BJ मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल कॉम्प्लेक्स है, उससे टकरा गया। और फिर जाहिर है भीषण आग और धमाके हुए। तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल है। विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। जी, और उनमें से सिर्फ एक ही यात्री बच पाए, एक ब्रिटिश भारतीय नागरिक विश्वास कुमार रमेश। ये अपने आप में एक चमत्कार है। लेकिन बाकी 241 लोग जो विमान में थे और जमीन पर भी 19 लोगों की जानें गईं। बहुत ही भयानक, दर्जनों घायल भी हुए। बहुत ही दुखद। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि उपलब्ध स्रोतों से क्या पता चल रहा है, जांच की क्या स्थिति है और इसके क्या मायने हैं। हाँ, तो सबसे पहले जांच की बात करते हैं। कौन कर रहा है ये जांच? भारत की जो मुख्य एजेंसी है, एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB, वो इस जांच को लीड कर रही है। और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मिल रही है। बिल्कुल। अमेरिका की NTSB और UK की AAIB, दोनों की टीमें तकनीकी सहायता दे रही हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसे बड़े हादसों में। और सबसे अहम सबूत, विमान के ब्लैक बॉक्स CVR और FDR वो मिल गए हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है कि वो दोनों सुरक्षित मिल गए हैं, उन्हें रिकवर कर लिया गया है और अभी नई दिल्ली में AAIB की लैब में उनका डेटा एनालाइज किया जा रहा है। इंजन के पैरामीटर्स क्या थे, जैसे फ्यूल फ्लो, वाइब्रेशन, तापमान, ये सब। और CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पायलटों की आखिरी बातचीत, कोई अलर्ट या कोई असामान्य आवाज अगर उन्होंने सुनी हो, वो पता चल सकती है। जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है और शायद जांच का फोकस भी इसी पर होगा, वो है दोनों इंजनों का एक साथ बिल्कुल एक जैसे तरीके से बंद हो जाना। ये कितना असामान्य है। ये अत्यंत असामान्य है, मतलब बहुत ही रेयर। आधुनिक जेट इंजन्स और उनके सिस्टम्स इतने इंडिपेंडेंट और रिडंडेंट बनाए जाते हैं कि एक फेल हो तो दूसरा चलता रहे। हाँ, सेफ्टी के लिए यही तो जरूरी है। बिल्कुल। तो दोनों का एक साथ, और वो भी इतने सिमेट्रिकल तरीके से फेल होना, ये किसी आम इंजन फेलियर जैसा नहीं लगता। ये किसी ज्यादा जटिल चीज की तरफ इशारा करता है। इसीलिए जांचकर्ता हर एंगल से देख रहे हैं। जैसे कि क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं? मतलब इंजन में कोई मैकेनिकल खराबी, फ्यूल में कोई मिलावट या कंटामिनेशन, या कोई बाहरी चीज का टकराना जैसे कि बर्ड स्ट्राइक। हालांकि टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजनों पर एक साथ ऐसा होना बहुत ही मुश्किल लगता है। और क्या कोई और गंभीर संभावना भी है? देखिए, जांचकर्ता किसी भी संभावना को रूल आउट नहीं कर रहे हैं अभी। इसमें बाहरी दखलंदाजी या तोड़फोड़ की आशंका भी शामिल है। हालांकि अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। समझ सकती हूँ। इस हादसे का असर सिर्फ जांच तक ही नहीं है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के लिए भी ये एक बड़ा झटका है ना? निश्चित रूप से। ये 787 ड्रीम लाइनर के कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने के बाद पहली घातक दुर्घटना है। इसका सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक बहुत अच्छा माना जाता था। और इसका असर बाजार पर भी दिखा। हाँ, खबर आते ही बोइंग के शेयर्स में लगभग 5% की गिरावट आई है। इससे विमान की सुरक्षा और बोइंग की क्वालिटी कंट्रोल प्रक्रियाओं पर फिर से सवाल उठने लगे हैं, जो पहले भी उठे थे। और भारत में रेगुलेटर DGCA ने क्या कदम उठाए हैं? हाँ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एहतियात के तौर पर एयर इंडिया के पूरे ड्रीम लाइनर फ्लीट यानी सभी 33 विमानों की डिटेल्ड टेक्निकल जांच का आदेश दिया है। ये जांच चल रही है अभी? जी, ताज़ा जानकारी के मुताबिक 26 विमानों की जांच पूरी हो चुकी है और बाकी की चल रही है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अगर कोई सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है तो वो पकड़ में आ जाए। वापस मानवीय पहलू पर आते हैं। जो एकमात्र सर्वाइवर हैं विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11A पर थे, उनकी क्या खबर है? जानकारी के अनुसार श्री रमेश अस्पताल में हैं और उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। और जो पीड़ित हैं, उनकी पहचान का काम कहाँ तक पहुंचा? ये भी बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, बहुत मुश्किल, लेकिन इसमें काफी प्रगति हुई है। कुल 260 मृतक थे, 241 विमान में और 19 जमीन पर।
इनमें से 259 की पहचान डीएनए और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से कर ली गई है। सिर्फ जमीन पर मारे गए एक व्यक्ति की पहचान कंफर्म होनी बाकी है। एयर इंडिया की पेरेंट कंपनी टाटा समूह ने भी कुछ घोषणाएं की हैं। जी, टाटा समूह ने आगे आकर कहा है कि वो हर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए यानी लगभग 1,20,000 अमेरिकी डॉलर का मुआवजा देंगे और जो हॉस्टल बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई है उसे भी दोबारा बनाने का वादा किया है। ये एक जरूरी कदम है। अच्छा, अब जांच में आगे क्या हो रहा है? ब्लैक बॉक्स के अलावा और क्या चीजें देखी जा रही हैं? हाँ, जांचकर्ता बहुत सारे सबूतों को जोड़कर देख रहे हैं। इसमें घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, अगर विमान के अंदर से कोई रिकॉर्डिंग मिली हो वो, कॉकपिट की रिकॉर्डिंग तो है ही, इंजन की टेलीमेट्री डेटा जो शायद सैटेलाइट पर गया हो, फ्यूल के सैंपल्स, ये सब। और मलबे का क्या? उसे भी जोड़ा जा रहा है? हाँ, मलबे के हर टुकड़े का विश्लेषण हो रहा है और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की मदद से मलबे का एक तरह से फिजिकल और डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसमें विमान के लॉग्स, पुर्जों की जांच, 3D लेजर स्कैनिंग, ये सब शामिल है। कोशिश ये समझने की है कि विमान कैसे गिरा, कौन सा हिस्सा कब फेल हुआ। ये सब जानने में कितना वक्त लग सकता है? कोई टाइमलाइन है? उम्मीद की जा रही है कि एक शुरुआती प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अगले 3 महीने में आ जाएगी। इसमें शुरुआती तथ्य और जांच की दिशा पता चलेगी और जो डिटेल्ड फाइनल रिपोर्ट होगी जिसमें संभावित कारण और सेफ्टी रिकमेंडेशंस होंगी वो शायद मध्य सितंबर 2025 तक पब्लिश हो। तो संक्षेप में कहें तो एयर इंडिया उड़ान AI-171 का हादसा हाल के भारतीय एविएशन इतिहास की सबसे गंभीर त्रासदियों में से एक है। जांच का मुख्य फोकस दोनों इंजनों का एक साथ रहस्यमयी तरीके से बंद हो जाना है। बिल्कुल। AIB और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ब्लैक बॉक्स डेटा, मलबे और दूसरे सबूतों के आधार पर हर संभावना को खंगाल रहे हैं। फ्लीट की सेफ्टी के लिए कदम उठाए जा चुके हैं और अब फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हाँ, कि उड़ान भरने के इतनी जल्दी बाद 2 आधुनिक इंडिपेंडेंट इंजनों का एक साथ इतने सिमेट्रिकल तरीके से फेल होना, क्या ये ड्रीमलाइनर इंजनों की किसी ऐसी खामी की तरफ इशारा करता है जो अब तक पता नहीं थी, जिसे शायद डिटेल्ड टेलीमेट्री एनालिसिस से समझा जा सके? या फिर ये सिमेट्री किसी बाहरी फैक्टर या किसी ऐसी सिस्टमैटिक फेलियर का संकेत है जिसका असर दोनों पर एक साथ पड़ा? इसका जवाब मिलना भविष्य की उड़ान सुरक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी होगा। निश्चित रूप से।